न्यू एजुकेशन पॉलिसीज करंट एकेडमिक ईयर से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी और इसी के चलते कई सारे चेंजेस एकेडमिक लाइफ में लाए जा रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये भी है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी डिग्रीज और डिप्लोमास डिजी लॉकर के जरिए भी मिला करेगी। जितनी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें ये कह दिया गया है कि वो अपने आप को नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो है वहाँ पर सारी डिग्रीज और डिप्लोमास अपलोड किया करें। अकेडमिक रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं स्टूडेंट्स की उसे वहाँ अपलोड किया करें ताकि डिजी लॉकर के जरिए ईजिली इन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जा सके और वेरीफाई किया जा सके। जो अकेडमिक डिटेल्स होंगी स्टूडेंट्स की, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ये कह दिया गया है कि इस नए इनिशिएटिव के जरिए वो ये इंश्योर करें कि ऑनलाइन सीमलेसली ईजिली उन्हें ये डिग्रीज मिल सके। इसके साथ साथ में ये कहा गया कि डिजी लॉकर में इन डिग्रीज को स्टोर करने से इजी एक्सेस भी स्टूडेंट्स को मिलेगा और वेरिफिकेशन में भी आसानी हुआ करेगी। ये कम्युनिकेशन जितने भी प्रिंसिपल्स हैं डिग्री कॉलेजेस, चाहे जम्मू डिवीजन के हैं या कश्मीर डिवीजन के हैं, उन्हें भेज दिया गया है और एक्शन प्लान में ये कहा गया है कि वो भी एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करें जो कि एक काम करेगा नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी को फ्रेम करने का और डिजिटल डिजी लॉकर सोल्यूशन में ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करने का। जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिजी लॉकर पर कंप्लीट करने को कहा गया है ताकि वो एकेडमिक रिकॉर्ड्स अपलोड करना शुरू कर सके। अभी की अगर बात की जाए तो डिजी लॉकर के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर देश भर में लगभग 481 ऐसी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने खुद को रजिस्टर किया है, जो इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए इस डॉक्यूमेंट को लेकर, क्योंकि डिजी लॉकर पर आपके पास आधार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आधार के ज़रिए ही आप डिजी लॉकर को एक्सेस कर पाते हैं। इस वजह से डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस जेएंडके ने यह भी कहा है जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें कि आधार एनरोलमेंट ड्राइव्स भी कैंपस पर शुरू किया जाए ताकि जिनके पास आधार नहीं है वो आधार बनवा लें और अपने आधार के जरिए डिजी लॉकर को एक्सेस कर सके। उसके अलावा ये कहा है कि जिस समय एडमिशन हो रही है उस समय भी सारी रिक्विजिट डिटेल्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कलेक्ट करने को कहा गया है ताकि डिजी लॉकर ऑनबोर्डिंग आसान हो जाए। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर जैसे हैं, उन्होंने ऑलरेडी डिजी लॉकर क्रिएट कर दिया है अपना, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी से अगर उनको डिग्रीज लेनी है वो डायरेक्टली फेच कर सकते हैं उसे डिजी लॉकर के ज़रिए। डिजी लॉकर में भी प्रोसेस बहुत आसान है। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालते हैं, आप अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और जिस ईयर में आप पास आउट हुए हैं वो ईयर डालते हैं, तो वहाँ पर वो आप एक रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है यूनिवर्सिटी को कि डॉक्यूमेंट जो है वो भेज दिया जाए। ऐसे में वेरिफिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट भेज दिया जाता है। हालांकि अभी भी जाहिर सी बात है कि डिग्री पर्सनली कलेक्ट करने के लिए तो आपको यूनिवर्सिटी जाना ही होगा ताकि एक डिग्री की फिजिकल कॉपी आपके पास हो, लेकिन डिजी लॉकर को क्योंकि रिकॉग्नाइज किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका है, आपकी जेब में नहीं है लेकिन डिजी लॉकर पर तो है, तो उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसी तरीके से डिग्रीज के मामले में भी कहा जा रहा है कि वेरिफिकेशन पर्पजेस के लिए डिजी लॉकर पर जो डिग्री होगी उसे माना जाएगा। इसके साथ साथ में कहा गया क्लस्टर यूनिवर्सिटी के द्वारा, कंट्रोल एग्जामिनेशन क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने यह बयान दिया कि अभी तक 11,000 स्टूडेंट्स के डेटा को अपलोड कर दिया गया है डिजी लॉकर के ऊपर। खासतौर पर 2017-18 के जो बैच है उनके स्टूडेंट्स को, इन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डिग्री कलेक्ट करने के लिए, वो डायरेक्टली इसे डिजी लॉकर के जरिए कलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि यूनिवर्सिटी अभी भी प्रोसेस में है ताकि अन्य जो बैचेज हैं उनका डेटा भी डिजी लॉकर पर अपलोड किया जा सके। साथ ही साथ क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर इस बारे में भी सोच रही है कि एक MOU साइन किया जाए जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ ताकि एप्लीकेशन इंटरफेस क्रिएट किया जा सके, जहां डायरेक्टली 12th का एग्जामिनेशन पास करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो डिजी लॉकर पर अपलोड कर दी जाएगी। एक ऐसा इंटरफेस बनाया जाएगा, उस पर अपलोड कर दी जाएगी ताकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी में अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेनी है तो उसे केवल अपना बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा ऑनलाइन पोर्टल पर और उसके जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं, यानी 12th की जो जहां डिटेल्स मांगी जाती हैं वो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। डिजी लॉकर के जरिए बहुत सारा काम जो है वो आसान हो गया है, खासतौर पर आम लोगों के लिए, कि उन्हें इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, चाहे आज आपका कोविड सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है या अन्य चीज़ें हैं, वो ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ को लेकर आप पूछ रहे हैं कि जम्मू या इग्नू यूनिवर्सिटी क्या वो अवेलेबल हैं,
अभी तक मैंने आपको कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर है, कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है ऑनलाइन डिजी लॉकर पर, लेकिन जल्द ही बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी, क्योंकि अब कह दिया गया है, तो वो भी जल्द ही अपने आप को रजिस्टर करेंगी। यहाँ पर डिजी लॉकर में अगर मैं चेक कर रही हूँ तो यहाँ पर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी भी नज़र आ रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भी नज़र आ रही है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी खुद को रजिस्टर कर दिया है। लेकिन रजिस्टर करने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स और डेटा अपलोड करने का काम अब इन यूनिवर्सिटीज़ को करना है, ताकि आपकी डिग्री आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो पाए।